कल जब राजस्थान रॉयल के लिए डू और डाई सिचुएशन था, उस वक्त नन्ना सा शेर आता है बैटिंग के लिए और इस तरह चेस करता है जैसे लग रहा है कि ये बंदा क्रिकेट के लिए ही बना है, बाकी काम छोड़ दो। ऐसी हिटिंग, ऐसी पावर हिटिंग मैंने नहीं देखी एक 14 साल वाले बच्चे की। ये अलग सा लेवल था भाई साहब, हर एक को मार रहा था। 93, 90, 91 मीटर का मार ही जा रहा था। सिराज, ईशांत शर्मा भाई साहब, ये लोग क्रिकेट जब से शुरू की है, शायद उस वक्त वैभव पैदा ही नहीं हुआ था इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी ने इस तरह वंशी मार रहा था भाई साहब के गुजरात वालों को समझ ही नहीं आ रही थी कि अब क्या करे। कैप्टन चेंज हुआ भाई साहब, लेकिन फिर भी ना, हालात फोकस सिर्फ एक ही बंदे पर था और वो है वैभव सूर्यवंशी। क्या इनिंग्स, 17 बॉलों पर 50 और फिर 35 बॉलों पर सेंचुरी। भारत के लिए एक बहुत बड़ा डायमंड मिला है। ये बंदा, ये प्लेयर, ये बच्चा, ये शेर इस तरह रिकॉर्ड्स बनाएगा कि सारी दुनिया हैरान रह जाएगी। भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि वैभव जब बैटिंग करने आ रहा था तो पहले से पूछ कर आया था कि भाई साहब कौन से रिकॉर्ड तोड़ने हैं यहाँ पर, और वो करके दिखाया। हमारे करीम जन्नत को भाई साहब इस तरह पीटा भाई साहब कि उनकी ये जो डेब्यू थी या मैब्यू थी, क्या था, इसको भाई साहब हिस्टोरिकल बना दिया। 6-4-6-4-4-6 ऐसे ही मारता जा रहा था। एक ओवर में 30 रन ले लिए उससे। ये प्लेयर कुछ और चीज है भाई साहब। इसके कॉलेज का वक्त नहीं है, ये दुनिया की बड़ी बड़ी बॉलर को ना टक्कर दे रहा है। ऐसे बॉलरों को जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी बॉलिंग, जिसका कैरियर भाई साहब, सारा कैरियर वैभव की उम्र से ज्यादा है, उसको पीट रहा था, उसको निचोड़ रहा था। और राजस्थान रॉयल को इसी बच्चे से, इसी नन्हे टाइगर की तरफ से ना एक लाइफ मिल गई और अब राजस्थान रॉयल को एक चांस मिला। अगर सिचुएशन ऐसी ही रही और ये ऐसा ताबड़तोड़ हिटिंग करता जाए तो भाई साहब ये राजस्थान रॉयल को इस सीजन वापस ही ला सकता है। 200 का टारगेट कुछ भी नहीं लग रहा था। वैभव तो निकला था भाई साहब, उसको ये 200-400 नजर आ रहे थे, इसलिए ही मारता जा रहा था। पहली ही ओवर से भाई साहब वो जो सिक्सर मारा सिराज पर, भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या पैकेज है, ये भारत का किस तरह डायमंड है। ये चीजें सिर्फ आईपीएल की है, ये चीज सिर्फ भारत की है और ये भारत को बहुत ज्यादा मुबारक हो। हमको भी मुबारक, भारत को भी मुबारक। हमारे भाई ने हमको पीटा भाई साहब, करीम जन्नत को इस तरह पीटा, इस तरह ने छोड़ दिया भाई साहब कि सारे अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि करीम जन्नत की नानी याद आ गई। वहां पर तो क्रिकेट का एक्सपीरियंस इतना नहीं होता है अफगानिस्तान में, लोग सिर्फ देखते और कहते हैं कि 14 साल के लौंडे ने भाई साहब बच्चे ने पेल दिया भाई साहब। लेकिन ये सोच नहीं रहे कि यह इसी बच्चे ने भाई साहब 35 बॉलों पर 100 की। इसी बच्चे ने 101 रन में 94 रन सिर्फ बाउंड्री और सिक्सर बाउंड्रीज पर की है। 11 छक्के भाई साहब, 11 छक्के और 8 चौके। 94 रन सिर्फ बाउंड्री से आ गए हैं इसके इनिंग्स में 101 के रन में। अब शानदार कह दे, बेमिसाल कह दे, लाजवाब कह दे तो क्या कह दे भाई साहब। इस तरह का टैलेंट, इस तरह का चीज जो मिली है, ये चीज लाजवाब है। इनके साथ काम हो जाए, काम तो हो रहा है, अगर इन बड़े प्लेयरों की जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन प्लेयरों का ना काम हो जाए इसके साथ, तो ये भाई साहब आने वाले वक्तों में अब हैरान हम भी है, परेशान हम भी है कि भारत की कौन सी टैलेंट के बारे में बात करें, कौन सी टैलेंट के बारे में हम बात करें। एंटरटेन हुए हैं जब से ये पहलगाम अटैक हुआ था, तब से भाई साहब मूड ही नहीं बन रहा था। लेकिन आज इस बंदे ने, 14 साल के नन्हे मुन्ने शेर ने
भाई साहब टाइगर है ये बंदा, टाइगर। इस टाइगर ने हमारे चेहरे पर मुस्कान लाया है और इस टाइगर ने हमको एंटरटेन किया है। फुल पैकेज है भाई साहब। इतना खतरनाक पैकेज है भाई साहब कि किसको भी लपेट सकता है, किसी को भी मार सकता है। फेयरलेस भाई साहब, फेयरलेस कहता है कि आपने कितना क्रिकेट खेला हो, आप जहां से भी खेले हो, आप जब तक भी खेले हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारा हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा टैलेंट, हमारी ये जो पर्सनैलिटी है वो दबंग टाइप की है भाई साहब। ये बच्चा क्रिकेट का दबंग है, दबंग। दबंग भी नहीं है, दबंग है भाई साहब। क्योंकि जिस तरह ये मार रहा था और जिस तरह ये, गुजरात वाले भी सोच रहे थे भाई साहब कि फील्डर लगा दे, कहाँ लगा दे, हवा में लगा दे, किस तरह कहीं पर लगा दे भाई साहब। जगह ही नहीं मिल रही थी, मेंटेलिटी या दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि भाई साहब इस नन्हे बच्चे के साथ क्या करें। ये जो मार रहा था, हम तो कह रहे थे कि जायसवाल मारेगा भाई साहब, 200 से ऊपर का टारगेट है। नहीं भाई साहब, नन्हे मुन्ने बच्चे ने कह दिया जायसवाल को कि भाई, मेरे बड़े भाई, आप रोको, आप ठहरो, हम मारेंगे, हम घसीटेंगे, हम पहलेंगे, हम दिखाएंगे। और उसने दिखा दिया, मारा, पीटा, घसीटा, सब कुछ कर दिया। गुजरात की नानी याद आ गई भाई साहब। गुजरात को इस तरह सबक दिखा दिया भाई साहब कि गुजरात सोच रहा है कि ये क्या था, ये क्या था। भले ही गुजरात पॉइंट टेबल में अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन जिस तरह मैच खेला जा चुका है और जिस तरह बैटिंग इस नन्हे बच्चे की तरफ से आया है, सबको ना भाई साहब, वहां पर देखो शुभमन गिल की बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स थी, वो सब भूल गए हैं। बटलर की वो जो इनिंग्स थी 26 पर 50, वो सब भूल गए भाई साहब। फास्टेस्ट 50 इस सीजन का। और सेंचुरी देखो भाई साहब, सेंचुरी इंडिया की तरफ से भाई साहब पहला भारतीय जिसने फास्टेस्ट सेंचुरी टोक डाली, वो भी 14 साल का बच्चा है। ये 14 साल का बच्चा हमें क्या दिखा देगा और हमें क्या मिलेगा इसकी तरफ से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रेजेंट में रहने का और प्रेजेंट का अगर देखते हैं तो बंदा दमाल है, लाजवाब है, बेमिसाल है, एक नंबर है, बढ़िया है। जो भी पॉजिटिव चीजें हैं इस बंदे में बड़ी है। भाई साहब ताबड़तोड़ प्लेयर, जिस तरह की टैलेंट इंडिया में है और जिस तरह इंडिया टैलेंट अपना बाहर निकलवाता है और बाहर दिखाता है और दुनिया को हैरान करता है, ऐसे ही मिल जाए भाई साहब। हमारे भाई लोग हैं, और भी इस तरह ही टैलेंट मिल जाए इंडिया को, और भी इससे दुगना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, हम तो सिर्फ खुश ही होंगे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी, आपने हमारे करीम जन्नत का लिहाज ही नहीं किया। करीम का करीम करीम कर दिया भाई साहब, उसका करीम बना दिया और जन्नत को जन्नत जन्नत कर दिया भाई साहब। इस बंदे को इतना पीटा भाई साहब कि ये अब सो नहीं रहेगा। ये सोच रहा होगा कि ये भाई साहब मेरे साथ क्या हो गया है और इस बंदे ने क्या किया है। ये मैच और ये इनिंग्स बहुत, आईपीएल की हिस्ट्री में जब भी पावर हिटिंग की बात होगी, यंगस्टर की बात होगी, तो इस बंदे की बात होगी, वैभव सूर्यवंशी। इसको कॉलेज से निकालो भाई साहब, दे दो किसी बेकारियों की टीम की कोचिंग दे दो भाई साहब। कह दो कि बैटिंग अगर होती है तो इस तरह होती है, क्रिकेट अगर होती है तो इस तरह क्रिकेट होती है। आप भी लिख दो भाई साहब वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि वो हमारे लिए मायने रखता है भाई साहब। टिल देन, आपको टाइम, बाय बाय एंड